बहुत समय पहले की बात है। लखना नाम के एक गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में राजीव अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहता था। राजीव खेती का काम करता और अपने घर का खर्चा चलाता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और अपने परिवार के साथ खुश रहता था। उसकी पत्नी का नाम रीमा देवी था। वह घर का सारा काम संभालती थी, अपने पति और बेटे का ख्याल रखती थी। उसने पूरे घर को अच्छे से संभाल के रखा था। राजीव का बेटा मेहुल था। वह बहुत आलसी और कोई भी काम नहीं करता था। हमेशा खेतों में जाकर समय बर्बाद करता और इधर-उधर गांव में घूमता रहता था। गांव के सारे लोग भी उससे बहुत परेशान थे। वह लोगों को तंग करता और मजाक बनाता था। उसको किसी भी चीज की कोई अहमियत नहीं थी। वह सोचता था, मैं तो हमेशा आराम से रहूंगा, मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। वह सोचता था, बिना मेहनत के ही मुझे खाना पीना और रहने को मिल रहा है, मैं क्यों काम करूं। और गांव के सभी लोगों से यही बात किया करता था। यह बात सुनकर गांव के लोग उसको मुंह पर तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन आपस में जब बात करते थे तब वह बोलते थे, यह लड़का कैसा है, वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, इसको तो किसी भी चीज की कोई अहमियत नहीं है, पैसे की अहमियत भी नहीं समझता है। उसको तो यह लगता है खाना और पैसा अपने आप ही आ जाता है, बिना किसी मेहनत के। इसलिए वह पूरे गांव में बेवकूफ के नाम से मशहूर था। इसी तरीके से पूरे परिवार अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। राजीव और रीमा दोनों ही बहुत परेशान रहते थे। उनको लगता था, उनका बेटा पूरी जिंदगी ऐसे ही करता रहा तो वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। उसको तो किसी भी चीज की कोई अहमियत ही नहीं है। वह तो बस खाली समय बर्बाद करता है, ना पढ़ाई करता है, वह लोगों को बस तंग करता रहता है। उनको यह समझ नहीं आ रहा था वह अपने बेटे को कैसे सुधार सकते हैं, जिससे उसका जीवन अच्छा बन जाए। दोनों पति पत्नी इसी उधेड़बुन में लगे हुए थे। कैसे भी करके वह अपने बेटे को सुधारना चाहते थे। उनके जाने के बाद उनके बेटे को कोई दिक्कत ना हो और वह अपने बेटे की जिंदगी सुधारना चाहते थे, उसको अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। दोनों पति पत्नी को यह समझ नहीं आ रहा था वह अपने बेटे को कैसे सुधारे। तभी रीमा बोलती है, शहर में मेरी एक दोस्त रहती है, उससे हम जाकर बात करते हैं, कुछ उपाय निकालते हैं, क्या पता वह कोई उपाय बता दे जिससे हमारा बेटा सुधर जाए और हम लोग अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बना सकें। रीमा की यह बात राजीव को बहुत पसंद आती है। वह बोलता है, हम दोनों तुम्हारे दोस्त से मिलने के लिए शहर जाएंगे। दोनों अपने बेटे को बोलते हैं, हम लोग शहर जा रहे हैं, हमें शहर में कुछ काम है, खेती के लिए कुछ सामान लेकर आना है, इसलिए हम लोग शहर जा रहे हैं, 2 दिन बाद लौटेंगे। उनका बेटा बोलता है, ठीक है आप लोग जाइए, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसी बातें सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होते हैं। वह उनका बेटा है इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। उदास होकर दोनों शहर की तरफ चल दिए। कुछ दिनों के सफर के बाद वे लोग शहर पहुंचते हैं। रीमा के दोस्त का नाम खुशबू था। खुशबू अपने पति और एक बेटी के साथ शहर में रहती थी। खुशबू एक सरकारी नौकरी करती थी, अपने परिवार का पूरा ख्याल रखती थी। उसने अपने पूरे परिवार को अच्छे से संभाल के रखा था, जबकि उसका पति रमेश एक फल की दुकान चलाता था। वह भी अच्छा पैसा कमा लेता था। वह एक ईमानदार और अच्छा इंसान था।
उनकी बेटी का नाम राखी था। वह अभी बहुत छोटी थी। वह स्कूल में पढ़ती थी। उनकी बेटी पढ़ने में बहुत तेज थी। वह चीजों को बहुत जल्दी सीख लेती थी, इसलिए उसके माता पिता उससे बहुत खुश रहते थे। उसको हमेशा आशीर्वाद देते थे। वह अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे ही सीखते रहे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। इसी तरीके से जिंदगी अच्छे से चल रही होती है। रीमा जब अपनी दोस्त खुशबू के पास पहुंचती है, तब खुशबू अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह बोलती है, तुम इतने दिनों के बाद आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा ऐसे ही आती रहा करो। रीमा भी अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश थी। दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। उसके पति राजीव को भी अपने घर में बुलाती है। अच्छे से खातिरदारी करती है। सब लोग खाना खाने के बाद आपस में बातें करते हैं। तभी रीमा खुशबू से बोलती है, मेरा बेटा तो बहुत ही आलसी है। वह कुछ भी काम नहीं करता है। उसको तो लगता है बिना किसी मेहनत के पैसा आता है, खाने को मिल जाता है। उसको लगता है बिना मेहनत किए ही सब कुछ मिल जाता है। मुझे उसकी जिंदगी सुधारनी है। उसके लिए मुझे कुछ उपाय बताओ। तभी रीमा की दोस्त खुशबू बोलती है, मेरे पास एक उपाय है जिससे आपका बेटा सुधर जाएगा और अपनी जिंदगी में मेहनत करेगा, अपनी जरूरतों को आराम से पूरा कर पाएगा। खुशबू बोलती है, तुम अपने पति को मेरे साथ छोड़ दो और तुम अकेले ही गांव जाओ। गांव जाने के बाद तुम अपने बेटे को बोलो, तुम्हारे पिता का देहांत हो गया है। अब तुम्हें ही सब कुछ करना है। अब तुम ही सारे काम करोगे जो तुम्हारे पिता करते थे। अपना घर का खर्चा चलाओगे। रीमा को यह बात बहुत पसंद आती है। वह सोचती है, उसकी दोस्त ने तो बहुत अच्छा उपाय बताया। इससे मेरा बेटा सुधर जाएगा और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। फिर कुछ दिनों के बाद रीमा अकेले ही घर जाती है। अपने बेटे को बोलती है, तुम्हारे पिता का देहांत हो गया है। अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब जो तुम्हारे पिता काम करते थे, सारे काम अब तुम्हें करने पड़ेंगे। नहीं तो हम लोगों का घर नहीं चलेगा। फिर हम लोग खाना भी सही से खा नहीं पाएंगे। यह बात सुनकर वह अपनी माँ को बोलता है, माँ, बिना मेहनत के ही सब कुछ आता है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा और हम लोग आराम से खाना खा लेंगे। रीमा तभी मन में सोचती है, लड़का तो सुधारने वाला नहीं है। इसको अपने हाल पर छोड़ दो और इसको कुछ समय दो। इसको खाने के लिए और चीजें खरीदने के लिए इसको पैसा देना बंद कर दो। रीमा अपने बेटे को बोलती है, बेटा, खाने के लिए कोई सामान नहीं है। अब कैसे होगा? बिना पैसे के कोई सामान नहीं आता है। वह उसको बोलती है, बेटा, तुम्हें कुछ काम तो करना पड़ेगा जिससे तुम पैसे कमाकर खाने पीने का सामान लेकर आ सको। वह अपनी माँ को बोलता है, माँ, मैं दुकान जाता हूँ और सामान लेकर आता हूँ। पैसे की कोई जरूरत नहीं है। तभी वह एक राशन की दुकान के पास जाता है। बोलता है, भाई, मुझे खाने पीने का सामान दे दो। राशन वाला बोलता है, पहले मुझे पैसे चाहिए। बिना पैसे के कोई सामान नहीं मिलेगा। तब वह बोलता है, पैसे की क्या जरूरत है? बिना पैसे के ही सामान मिलता है। तुम पैसे क्यों मांग रहे हो? तब वह राशन वाला बोलता है, बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता है। पहले पैसे, उसके बाद सामान मिलेगा। तब उसके बेटे को यह बात समझ में आती है, भाई, बिना पैसे के कोई भी सामान नहीं मिलेगा। पैसे कमाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। उसको यह बात अच्छे से समझ में आ जाती है। अगले दिन से ही खेतों में मेहनत करना शुरू करता है। खेतों का ख्याल रखना शुरू कर देता है।
जब खेतों के फसल पक गए तो उसने फसल काटी और उसको शहर में जाकर बेच दिया। शहर में बेचने से उसको पैसे मिले और वह उस पैसे से खाने पीने का सामान लेकर आया। उसको यह भी समझ में आ गया, बिना मेहनत के जिंदगी में कुछ नहीं होता है। यदि हमें अपने जिंदगी में आगे बढ़ना है और अपना जीवन अच्छे से जीना है, मेहनत करना पड़ेगा और पैसा कमाना पड़ेगा। वह पूरी तरह से लग के खेतों में मेहनत करने लगा और अच्छा खासा पैसा कमाने लगा, जिसकी वजह से रीमा बहुत खुश हो गई। रीमा ने अपने दोस्त को धन्यवाद बोला, जिसकी वजह से उसका बेटा सुधर गया और अपने जीवन में मेहनत करने लगा। वह अपने बेटे को बोलती है, मैं शहर जा रही हूँ, मैं कल आ जाऊंगी। वह बोलता है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खेतों का काम अच्छे से देख लूंगा, तुम आराम से जाओ। रीमा शहर जाकर अपने पति को लेकर आती है, अपने बेटे से मिलवाती है। तब वह अपने पिता को देखकर बहुत खुश हो जाता है। बोलता है, पिताजी आप कहाँ थे? मैं बहुत परेशान हो गया था। तभी पिताजी बोलते हैं, बेटा तुम्हें सबक सिखाने के लिए यह तो हमने नाटक किया था, ताकि तुम्हें पता चले बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। मेहनत करके पैसा कमाना और उस पैसे से घर का खर्चा चलाना आसान काम नहीं है, इसलिए यह सब हमें नाटक करना पड़ा। तभी उनका बेटा बोलता है, पिताजी मुझे अब समझ में आ गया है, बिना मेहनत के कोई चीज नहीं मिलती है, पैसे से घर का सारा खर्चा चलता है। अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है, आगे से मैं बहुत मेहनत करूंगा, अपनी जिंदगी में आगे रहूंगा। इतना सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं, अपने बेटे को आशीर्वाद देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखना चाहिए। हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आजकल की दुनिया में बिना पैसे और मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए हमें अपने जीवन में मेहनत करना चाहिए और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, कैसे एक किसान का बेटा अपना समय बर्बाद करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था, किसी का भी मजाक उड़ाता था। लेकिन जब उसको अपनी जिंदगी का असली सच पता लगा और गलती का एहसास हुआ, उसने मेहनत करना शुरू किया और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाया। हमें भी अपने जिंदगी में मेहनत करना चाहिए और खूब पैसा कमाना चाहिए। पैसा हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारी जिंदगी सुखमय बनाता है।